नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है पदार्थ की संरचना। इसमें शिक्षण बिंदु है परमाणु, परमाणु की संरचना और अणु। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण पदार्थ की संरचना। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समय अवधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र पदार्थ की संरचना का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र पदार्थ की संरचना का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र पदार्थ की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र पदार्थ की संरचना को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र पदार्थ की संरचना से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र पदार्थ की संरचना से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फिर एक कौशल, जिसमें लिखेंगे छात्र पदार्थ की संरचना की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र पदार्थ की संरचना का चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, छात्र पदार्थ की संरचना के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र पदार्थ की संरचना के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र पदार्थ की संरचना के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व विज्ञान, छात्र पदार्थ की संरचना के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न में प्रश्न इस प्रकार से करना है जो कि सबसे आसान प्रश्न हो और उसका आंसर हर कोई विद्यार्थी दे सके, और जो विद्यार्थी आंसर देते हैं उसी से हमें प्रश्न करना होता है। और जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा टॉपिक है, जो हमें बच्चों को पढ़ाना है, उस टॉपिक तक हमें इस प्रश्नों से लेके जाना है। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। तीनों अवस्थाएं किससे मिलकर बनी है? अति सूक्ष्म कणों द्वारा। अति सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु की क्या विशेषताएं होती है? संभावित उत्तर या निरुत्तर या समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पर आप इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है उद्देश्य कथन, इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों, आज हम पदार्थ की संरचना का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, इसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि परविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे परमाणु, इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन पदार्थ की कौन सी अवस्था में कण पास पास व्यवस्थित होते हैं? ठोस अवस्था में। अगला क्वेश्चन है ठोस अवस्था के कणों की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी द्वारा। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर और कौन से कण पदार्थ दिखाई देते हैं? संभावित उत्तर या निरुत्तर या समस्यात्मक प्रश्न। इसमें विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे हजारों वर्ष पूर्व पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु कहा गया। परमाणु आंखों से दिखाई नहीं देता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बनता है तथा परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन परमाणु के कण किसके द्वारा नहीं देखे जा सकते? नग्न नेत्रों द्वारा। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? परमाणु। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है परमाणु की संरचना, इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन पदार्थ का अविभाजित कण क्या कहलाता है? परमाणु। परमाणु परस्पर मिलकर किसकी रचना करते हैं? पदार्थ की। पदार्थ में उपस्थित परमाणु की संरचना कैसी होती है? संभावित उत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर यह छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे परमाणु में मुख्य रूप से 3 कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु की संरचना में नाभिक व इलेक्ट्रॉनिक कक्ष होता है। प्रोटॉन धनावेशित कण हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित व न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे परमाणु की संरचना में नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये परमाणु की संरचना है, जिसमें यहाँ पर ये जो धनावेशित यहाँ पर भाग है इसमें प्रोटॉन है और साथ में न्यूट्रॉन है, और इसके बाहर कक्ष में जो चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन है।
तो इस प्रकार का रेखा चित्र हम यहाँ पर करेंगे। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में कितने कण मौजूद होते हैं? 3। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक कक्ष में कौन सा कण मौजूद होता है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है अणु, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के गुण किस कण में मौजूद होते रहते हैं? परमाणु में। परमाणु में कितने भाग होते हैं? 2। परमाणु परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं? संभावित उत्तर, विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन के 2 वे ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर जल का एक अणु बनाते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपढ़ सार में लिखेंगे, परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे अणु कहते हैं। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के कितने परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं? 2। अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, परमाणु को नहीं देखा जा सकता है आंखों से, दूरदर्शी से, सूक्ष्मदर्शी से, उपयुक्त सभी। जल का अणु परमाणु से मिलकर बना होता है, 2 या 3। पदार्थ की ठोस अवस्था में कण आपस में व्यवस्थित रहते हैं, सत्य या असत्य। अणु किसे कहते हैं? अणु व परमाणु में अंतर स्पष्ट कीजिए और गृह कार्य में लिखेंगे परमाणु की संरचना समझाइए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।